हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट 3 के क्लास के बारे में जो है वो जानेंगे। और पार्ट 3 के क्लास में आज हम लोग सबसे पहले करने जा रहे हैं पेपर 6 में ग्रुप थ्योरी। पार्ट 3 में पेपर 6 में पार्ट 3 में जो आपका पेपर है पेपर 6 में ग्रुप थ्योरी है। एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप है उसी में जिसमें आपको रिंग थ्योरी है ना। इसमें आपको क्या है, रिंग थ्योरी है। सी ग्रुप में आपको लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा। इससे 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर में पूछता है एग्जाम में। और एग्जाम में जो 100 नंबर का पेपर पूछता है उसमें ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा तीनों से आपको क्वेश्चन करना रहेगा। ये जैम के सिलेबस में भी है, ए और सी, ठीक है। तो ग्रुप थ्योरी जो है कंटिन्यूड पोर्शन है। कंटिन्यूड पोर्शन का मतलब है क्या कि जो आप पार्ट 1 में या पार्ट 2 में पढ़े हैं, जैसे मिथिला यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी, ये सभी को पार्ट 1 में पढ़ना था, बाकी अदर को पार्ट 2 में पढ़ना था। तो जो पार्ट 1 में पढ़े हैं और जो पार्ट 2 में पढ़े हैं तो उसका कंटिन्यूड पोर्शन यहाँ पढ़ना है ग्रुप थ्योरी में। तो हम थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देते हैं पुराना वाला, ठीक है, कि ग्रुप थ्योरी में आपको क्या क्या जानते हैं या समझते हैं, ठीक है। तो आज जो हम आपको बात करने जा रहे हैं उसमें ग्रुप थ्योरी में रिवीजन के रूप में, ताकि आप पार्ट 3 के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। तो ग्रुप थ्योरी में सबसे पहले होता है कि आप आखिर बाइनरी ऑपरेशन किसको करते हैं, ठीक है। ग्रुप थ्योरी में सबसे पहला है कि बाइनरी ऑपरेशन किसको करते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन आपको याद होगा, ठीक है। यदि जी कोई नॉन इम्पटी सेट हो, नॉन इम्पटी सेट हो, देन एन ऑपरेशन, तो एक ऑपरेशन स्टार कहलाएगा, इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी इफ स्टार इज अ फंक्शन, इफ स्टार इज अ फंक्शन, यदि स्टार क्या हो, फंक्शन हो, फ्रॉम जी क्रॉस जी से जी में, है ना। स्टार क्या हो जाए, फंक्शन हो जाए, किससे, जी क्रॉस जी से जी में। यदि स्टार जी क्रॉस जी से जी में फंक्शन हो जाएगा तो इसका मतलब है क्या कि स्टार बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो इसके बारे में आप पार्ट 2 वाला मेरा जो वीडियो है उस पर देख सकते हैं कि इसके बारे में बतलाए हुए हैं, ठीक है। और स्टार यदि फंक्शन है जी क्रॉस जी से जी में, तो ये कह दिया कि स्टार इज अ फंक्शन फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी। तो ये क्या चीज का काम कर रहा है, दैट इज द डोमेन, और ये क्या है, दिस इज द कोडोमेन, है ना। ये क्या है, कोडोमेन। तो इसका जो मेंबर होगा, ये तो ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इसका मेंबर कैसा होगा, ए बी टाइप ऑर्डर्ड पेयर, जहां ए और बी कहां से लेंगे, जी से। तो स्टार जो है एक्स पे यदि ऑपरेट करेगा, एक्स यदि हम जी क्रॉस जी से लें, ठीक है, तो एक्स कैसा होगा, ए बी टाइप, है ना, जहां ए और बी कहां से लेंगे, ए और बी जी से लेंगे, है ना। तो स्टार जो है एक्स पे ऑपरेट करेगा, इसका मतलब है क्या कि स्टार यदि ए बी पे ऑपरेट करेगा तो कुछ डिफाइन होगा रूल, जैसे ए स्टार बी हो गया, तो ये जो नया मेंबर आएगा ये जी में होगा। इसका कहने का मतलब है क्या कि जी क्रॉस जी, यानी कि जी, तो जी के घर का 2 एलिमेंट यदि लें, ऑपरेशन करें, तो नया एलिमेंट फिर से जी के घर में ही मिले। इसका मतलब है क्या कि कहने का कि फॉर ऑल ए और बी जो जी से लेते हो, ए स्टार बी करने पर जी के घर में ही हो, ठीक है। यदि ऐसा है
तो जी को कहते हैं कि स्टार को कहते हैं, वो बाइनरी ऑपरेशन है किसमें, जी में। इसका मतलब है क्या कि इस लॉ को, दिस लॉ, ठीक है, इस लॉ को कुछ कहा जाता है, तो दिस लॉ को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड अ क्लोजर लॉ। ठीक है, क्या कहते हैं, क्लोजर लॉ इन जी। ठीक है, मतलब जी इज, दिस लॉ इज कॉल्ड क्लोजर लॉ इन जी, या ऐसा कह सकते हैं दैट इज जी इज क्लोज्ड। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार। ऑपरेशन स्टार के रेस्पेक्ट में क्या है, क्लोज्ड है, ऐसा कर सकते हैं, जी का घर क्लोज्ड है विथ रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार। क्लियर है। अब यहां पे आ जाइए, हम लोग एक एग्जांपल इस पर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि जी की जगह n है, नेचुरल नंबर है, ले लिए नेचुरल नंबर, और ऑपरेशन जो है वो प्लस है। तो ऑपरेशन यदि प्लस है तो हम क्या कहेंगे कि क्या हम, यदि दो मेंबर को, मतलब प्लस जो है, ये पूछ रहे हैं कि क्या प्लस बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसका मतलब क्या है, प्लस बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब हम ये पूछ रहे हैं कि क्या प्लस n क्रॉस n से n में फंक्शन है, हम ये पूछ रहे हैं। तो आपको कहना होगा कि हाँ है। कैसे कर दिए है, क्योंकि कोई भी मेंबर, यदि दो मेंबर हम इसका लें नेचुरल का, ए और बी, यदि हम नेचुरल से लें, उसको जोड़ें तो नेचुरल ही आता है। तो इसका मतलब क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब यह फंक्शन है, कह सकते हैं प्लस इज ए फंक्शन फ्रॉम n क्रॉस n टू n। क्यों, क्योंकि कोई भी दो नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे तो नेचुरल नंबर भी आएगा। इसका मतलब n का घर क्या है, क्लोज्ड है विथ रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन कौन, एडिशन। इसलिए क्या है, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, यानी कि फंक्शन है, दैट इंप्लाइज प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। इसलिए प्लस को क्या कहेंगे कि बीओ, बीओ मतलब बाइनरी ऑपरेशन है, किस पर है, n पर है। क्लियर है, सिंपल है ये। अब आगे ध्यान दीजिएगा, हम सिर्फ एक रिवाइज करवा रहे हैं क्योंकि पार्ट 3 का आपका क्लास चलने वाला है। ठीक है, तो पार्ट 3 के क्लास में थोड़ा सा रिवीजन करवा दिए कि ऐसा होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि n है 1 2 3 और नेचुरल नंबर हो गया, माइनस हो गया सब्ट्रैक्शन। तो 1 और 2 यदि हम n से लें तो 1 माइनस 2 कर दें तो माइनस 1 आएगा। तो क्या ये n में है, नहीं है। इसका मतलब सो माइनस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। माइनस क्या है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो इसी तरह से जैसे आप मल्टीप्लीकेशन करते हो तो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन क्या बाइनरी ऑपरेशन है, जैसे n लिए 1 2 3 और ऑपरेशन ले लिए मल्टीप्लीकेशन, डॉट मल्टीप्लीकेशन, तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो कोई भी दो नेचुरल नंबर ले करके उसको यदि गुना करेंगे तो नेचुरल तो होगा ही, है ना। इसलिए मल्टीप्लीकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, किसमें, n में होगा। ठीक है, तो इसी तरह से चेक करते हैं। एक आता है जिसका नाम है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ये किसको कहते हैं, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहा जाता है कि यदि स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन, इज अ, एक स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, पूरा लिख लीजिए, बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ नॉन empty set G, then G star ऐसे लिखना, मतलब स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, G इज अ सेट दिस ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर जो होगा then G star is called a algebraic structure। इसको हम लोग algebraic structure करते हैं। ऑल्सो दो ऑपरेशन यदि लें, इफ स्टार एंड O the two binary operations, यदि ये दो बाइनरी ऑपरेशन है किसमें, ऑन G में, देन तो G स्टार O, ये जो ट्रिपलेट है इसको भी हम लोग अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहते हैं।
is also called an algebraic structure. इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहते हैं। स्टार और ओ यदि दो बाइनरी ऑपरेशन है जी पर, तो जी स्टार ओ इज ऑल्सो कॉल्ड एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है ग्रुप में यूज करते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर फील्ड में, रिंग में यूज करते हैं, है ना। रिंग थ्योरी में चाहे फील्ड थ्योरी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं n प्लस, मतलब कि प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर, लिख सकते हैं। क्या हम n माइनस लिख सकते हैं? नहीं। क्या हम w प्लस लिख सकते हैं, मतलब होल नंबर प्लस को, दो होल नंबर को जोड़ेंगे तो होल नंबर आएगा, लिख सकते हैं। क्या हम w माइनस लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि दो होल नंबर को घटाएंगे तो हमेशा होल नंबर आए, कोई जरूरी नहीं है। वही 1 माइनस 2, ठीक है, क्या आएगा -1, नहीं है w में। क्या हम q प्लस लिख सकते हैं, रैशनल नंबर लिख सकते हैं। क्या हम इंटीजर i से या z से लिख सकते हैं, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। क्या हम i इंटू लिख सकते हैं? हाँ। क्या हम q इंटू लिख सकते हैं? हाँ। क्या हम r प्लस लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या हम r इंटू लिख सकते हैं, r मतलब रियल नंबर? हाँ। क्या हम r माइनस क्यू इरेशनल नंबर, है ना, प्लस लिख सकते हैं? नहीं। क्यों? √2 है माइनस √2 है, ये दोनों इरेशनल नंबर है। लेकिन जब इसको जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ दोगे ना, तो 0 आ जाएगा। 0 क्या है? इरेशनल नहीं है। तो क्लोजर लॉ सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब बाइनरी ऑपरेशन नहीं है ये, तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, इसलिए आप अलजेब्राइक स्ट्रक्चर नहीं लिख सकते हैं। क्या इरेशनल को मल्टीप्लिकेशन के साथ लिख सकते हैं? नहीं। √2 2 आ जाएगा, नहीं है इसके घर r माइनस क्यू में, ये दोनों r माइनस क्यू में है ना, ये दोनों r माइनस क्यू में है, लेकिन जब दोनों को गुना करेंगे तो r माइनस क्यू में नहीं है। इसका मतलब है कि ये सब अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। और n प्लस डॉट 3 ठोल ये है, हाँ है, क्योंकि एडिशन भी है, नेचुरल नंबर जो है एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी ऑपरेशन है। किस पर? n पर। दो नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे चाहे गुना करेंगे, नेचुरल ही रहेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं लिख सकते, ये लिखना गलत हो जाएगा। i प्लस डॉट लिख सकते हैं, इंटीजर वाला, q प्लस डॉट लिख सकते हैं, r प्लस डॉट लिख सकते हैं, है ना। तो ये सब अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हुआ जो ऑलरेडी आप जानते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। एक होता है ग्रुपॉइड या क्वासी ग्रुप, ग्रुपॉइड या क्वासी ग्रुप। तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर G star is called a groupoid. If G star follows closure law, क्या फॉलो करता है? क्लोजर लॉ। ठीक है, एक होता है सेमी ग्रुप, एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर
G star is called as semi group if G star follows closure and associative law. क्लोजर और क्या करे, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करे। यदि ये दो चीज को करेगा तो सेमी ग्रुप कहलाएगा। एक होता है मोनोइड भी होता है, लेकिन उतना जरूरत नहीं है आपको। ग्रुप किसको कहते हैं? एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर G star is called a group if it satisfies closure, associative, identity and inverse laws. That is, पहला क्लोजर लॉ क्या है? फॉर ऑल ए और बी जो जी से लें ऑपरेशन करें तो जी में ही हो। दूसरा एसोसिएटिव लॉ क्या है? फॉर ऑल ए बी सी यदि हम जी से लें ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी हो जाए। पहले इसको ले दो ठोको, बाद में सी से करें, चाहे बाद में सी इस दोनों को ले फिर इससे करें। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तीसरा में है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, वही आइडेंटिटी लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ये किसको कहते हैं? फॉर ऑल ए जो जी से लें एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई बराबर ए बराबर ई स्टार ए। तो यहाँ ई जो है इज द आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ये क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जी का विथ रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन कौन? स्टार। ठीक है, मतलब एक ऐसा एलिमेंट मिले जिससे ऑपरेशन करने पर वही एलिमेंट आ जाए। ठीक है, इसको कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। चौथा में है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए। यदि ए कोई एलिमेंट लेते हैं जी से, देयर एग्जिस्ट बी मिले जी के घर में, ऐसा कि ए स्टार बी करने पर ई दे दे, मतलब आइडेंटिटी दे दे। यदि ऐसा है देन बी इज द, बी को कहेंगे कि तुम इनवर्स एलिमेंट है किसका? ए का। और चूंकि ए कोई भी एलिमेंट था, एलिमेंट ऑफ जी, सो एवरी एलिमेंट ऑफ जी possesses inverse element in G। ठीक है, possesses inverse element G with respect to the operation star, back to the operation कौन? स्टार। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है? ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप में चार प्रॉपर्टी होल्ड करता है, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी और क्या? इनवर्स। ठीक है, ये आप ऑलरेडी पार्ट 2 में या पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, हम बस याद दिला रहे हैं। कोई एग्जांपल है जैसे कि n प्लस, क्या ग्रुप बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि जीरो नहीं है इसके पास। ठीक है, जीरो नहीं है इसके पास। क्यों? जैसे 2 है, 2 में क्या जोड़ दे कि 2 ही आ जाए? जीरो। तो जीरो जो है आइडेंटिटी हो गया, लेकिन ये है नहीं है इनके पास।
तो इसके पास आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए ग्रुप नहीं है। क्या आई प्लस करेंगे तो ग्रुप बनेगा? आई की जगह पहले जेड डब्ल्यू ले लीजिए, होल नंबर प्लस, क्या ये ग्रुप बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि जीरो तो इसके पास है, लेकिन क्या है कि दो यदि डब्ल्यू में है तो -2 नहीं है डब्ल्यू में, जो कि ऐसा दिखा दे 2 + -2 करें तो 0 आ जाए, है ना। ये वाला इनवर्स नहीं है, तो एडिटिव इनवर्स नहीं है किसका? 2 का। 0 का है लेकिन 2 का नहीं है, तो सभी का होना चाहिए ना, हर एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट होना चाहिए, नहीं है। इसका मतलब है क्या कि ये भी ग्रुप नहीं है। इंटीजर वाला में चलते हैं, ठीक है, इंटीजर वाले में चलते हैं। इंटीजर क्या प्लस के रेस्पेक्ट में ग्रुप है? क्या इंटीजर जैसे कि i प्लस, क्या ये ग्रुप है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इंटीजर जो है ये क्लोजर भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। पहला एसोसिएटिव को सेटिस्फाई करेगा, एडिशन में 2 इंटीजर को जोड़ेंगे तो इंटीजर ही आएगा, ठीक है। फॉर ऑल ए और बी कहां से लेंगे? आई से। a प्लस बी प्लस सी करिए, चाहे a प्लस बी प्लस सी करिए, फॉर ऑल ए बी सी जो कहां से लेंगे? आई से। होल्ड करेगा। आइडेंटिटी है क्या? है ना, एडिटिव आइडेंटिटी है। ये भी है, कैसे? तो फॉर ऑल ए जो आई से लेंगे, देयर एग्जिस्ट 0, a प्लस 0 बराबर a बराबर 0 प्लस है ना। तो ये जो 0 है ना, दिस इज आइडेंटिटी हो गया। उसके बाद इनवर्स है क्या? एडिटिव इनवर्स। हाँ, एडिटिव इनवर्स भी है, कैसे? a यदि i से लें तो देयर एग्जिस्ट -a बिलोंग्स टू i सच दैट a प्लस -a बराबर 0 बराबर -a प्लस a। तो ये क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब है क्या कि -a इज द एडिटिव इनवर्स। -a जो होगा वो एडिटिव इनवर्स होगा किसका? ऑफ a का। तो इसका मतलब है कि i प्लस इज ए ग्रुप। सारा प्रॉपर्टी होल्ड कर दिया, इसका मतलब ये ग्रुप है, ठीक है। इसी तरह से q प्लस भी ग्रुप होगा, ये भी ग्रुप है। r प्लस भी ग्रुप है। q इंटू ग्रुप है? नहीं, मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ये ग्रुप नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 का इनवर्स नहीं मिलेगा, वी कांट फाइंड। जैसे 0 लेंगे q के घर में तो वी कांट फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 0, ठीक है। इसी कारण से ये ग्रुप नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि 1/0 थोड़े बोल सकते हैं, अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो Q में एक काम कर सकते हैं, Q में 0 को हटा दें तब मल्टीप्लीकेशन यदि करें तो ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, तब ग्रुप हो जाएगा। और उसी तरह से रियल नंबर में भी 0 को हटा दें तब मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ले तो ग्रुप बन जाएगा, है ना। तो ये है ग्रुप। अब उसके बाद है क्या कि अबेलियन ग्रुप किसको कहते हैं? अबेलियन ग्रुप। ग्रुप G स्टार इज कॉल्ड एन अबेलियन ग्रुप। ये कहलाया कि अबेलियन ग्रुप है कब? इफ इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को क्या करें? फॉलो करें। इसका मतलब क्या है? फॉर ऑल ए और बी जो G से ले, A स्टार B बराबर B स्टार A हो जाए,
कम्यूटेटिव लॉ को जो फॉलो कर जाएगा वो अबेलियन ग्रुप कहलाएगा, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जैसे कि आई प्लस, है ना, क्यू प्लस, आर प्लस, ठीक है। एक और सेट आपको याद होगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी, डॉट के रेस्पेक्ट में ग्रुप होता है। इंटर में पढ़े नहीं, क्या कहते हैं, बीएससी में आप पढ़े हैं इसको पार्ट 1 में, अबेलियन ग्रुप। फोर्थ रूट ऑफ इन्फिनिटी 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये भी मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होता है। इसको कहते हैं क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी, इसको कहते हैं फोर्थ रूट ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये दोनों अबेलियन ग्रुप होता है। उसके बाद आपके पास है अबेलियन ग्रुप के बाद ग्रुप समझ गए, अबेलियन ग्रुप समझ गए क्या होता है। एक होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ जी कहते हैं। ऑर्डर ऑफ जी मतलब दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप जी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ग्रुप जी में होगा उसको कहेंगे ऑर्डर ऑफ जी। जी फाइनाइट होगा तो फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा, ऑर्डर फाइनाइट होगा, जी इनफाइनाइट होगा तो ऑर्डर इनफाइनाइट होगा, ठीक है। एक आप पढ़े होंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। जी स्टार यदि आपके पास कोई ग्रुप है, जी स्टार इज ए ग्रुप एंड ए बी एनी एलिमेंट, ए बी एनी एलिमेंट है इसका जी का, then order of A is equal to n, then order of A is n, where n is the least positive integer such that a का पावर n इक्वल टू e या na इक्वल टू e, ठीक, या a स्टार n टाइम्स e देते हैं। यहाँ e क्या है, वेयर e इज द आइडेंटिटी, इसको कहते हैं इंटीग्रल पावर, इसको कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल, वेयर e इज द आइडेंटिटी ऑफ c, ठीक है। यदि ऐसा होगा तो वो एलिमेंट का ऑर्डर कहलाएगा, और यदि ऐसा n एग्जिस्ट ना करे, इफ नो सच n एग्जिस्ट, हो सकता है कि ऐसा n एग्जिस्ट ना करे, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या कि वो ऑर्डर जो है जीरो है या इनफाइनाइट है। If no such n exists, then order of A is zero or infinite. Order of n का चाहे तो जीरो कहेंगे या क्या कहेंगे, इनफाइनाइट कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए इंटीजर का ही ले z प्लस, z या i से कहते हैं इंटीजर, या i प्लस एक ही है, सेट ऑफ ऑल, ये क्या है, ये ग्रुप, अबेलियन ग्रुप है ये। इसमें आइडेंटिटी कौन है, एडिटिव आइडेंटिटी, इसमें आइडेंटिटी है आपका जीरो, क्योंकि जीरो से किसी को भी जोड़ेंगे तो वही रिटर्न दे देगा, है ना, वही रिटर्न कर देगा। तो जीरो क्या है यहाँ पे, जीरो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, एडिटिव आइडेंटिटी। यदि हम ऑर्डर पूछे कि जीरो का क्या होगा, एक
क्योंकि जीरो को कितना बार जोड़ेंगे कि जीरो आ जाएगा कम से कम, तो एक ही बार में। लेकिन हम 1 का ऑर्डर पूछे तो जीरो नहीं एग्जिस्ट करेगा, इनफाइनाइट ऑर्डर। क्यों? क्योंकि 1 को आप कितना बार भी जोड़िएगा जीरो थोड़े आएगा, इसलिए कहा गया कि ऑर्डर क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो 2 का भी ऑर्डर क्या होगा, जीरो। -2 का भी ऑर्डर क्या होगा, जीरो। ये ध्यान रखना। लेकिन आप g बराबर ये लेते हैं, आपको याद होगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। g मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में इज एन अबेलियन ग्रुप होता है। तो इसका आइडेंटिटी कौन है, ये है आइडेंटिटी। ई लिख दिए तो आइडेंटिटी। इसमें क्या है, यदि हम ऑर्डर पूछे कि 1 का कितना होगा तो आइडेंटिटी का ऑर्डर तो 1 ही होगा, है ना। यदि हम तुमसे पूछे कि ओमेगा का ऑर्डर कितना होगा, तो ओमेगा को कितना बार आप गुना करेंगे, एक बार पावर किए, मतलब एक बार गुना किए ओमेगा तो ओमेगा देगा। क्या 1 के बराबर है, नहीं, आइडेंटिटी के बराबर नहीं है। स्क्वायर किए ओमेगा स्क्वायर दिया, नहीं है 1 के बराबर। ओमेगा क्यूब किए तो ओमेगा क्यूब जो है 1 देता है, क्या दिया, 1। तो आइडेंटिटी के बराबर इक्वल टू ई, इसका मतलब है कम से कम लीस्ट पावर तो 3 ही होगा, तो 3 हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर, तो ओमेगा स्क्वायर एक बार किए पावर तो ओमेगा स्क्वायर दिया, आइडेंटिटी के बराबर नहीं है। ओमेगा स्क्वायर का फिर से ओमेगा स्क्वायर से गुना किए तो 2 बार हुआ, तो ये क्या देगा, ओमेगा का पावर 4, यानी कि ओमेगा दे देगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब देता है 1, ओमेगा दे देगा, तब भी आइडेंटिटी के बराबर नहीं है। ओमेगा का पावर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर फिर ओमेगा स्क्वायर, 3 बार गुना किए, 3 बार किए तो ओमेगा 6 पे 1 दे देगा, तो आइडेंटिटी दे दिया, तो 3 इसका भी ऑर्डर होगा। जी यदि कोई फाइनाइट ग्रुप है ना, तो फाइनाइट ग्रुप में क्या है कि उसके हर एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जी यदि फाइनाइट ग्रुप है तो उसके हर एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, G is a finite group, then every element must have an order. एक और चीज आप देख रहे होंगे, एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। यहाँ ग्रुप का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ जी कितना है, 3। तो एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, ये ध्यान देना है, ये सब थ्योरम में था, किसमें, पार्ट 2 में चाहे 1 में। ठीक है, एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट समझ में आ गया कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है ना। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं एडिशन, एक ऑपरेशन है एडिशन मॉड्यूलो एन, ये एक ऑपरेशन है, प्लस एन। ये क्या है, मान लीजिए कि ए और बी इंटीजर है और एन जो है पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज फिक्स्ड। ठीक है, ये क्या है, फिक्स्ड है। तो कहता है क्या कि देन a प्लस एन बी एडिशन कर रहे हैं तो क्या देगा, r देगा। r क्या है, r इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर जब a प्लस बी इज डिवाइडेड बाई n। a प्लस बी को हम किससे भाग दें, n से, उसको कहते हैं एडिशन मॉडुलो n। जैसे कोई एग्जांपल, मान लीजिए n बराबर 3 रख लें, लेट, तो हम तुमसे कहें कि 4 प्लस 3 और 5, तो क्या देगा, तो 4 और 5 को जोड़ो तो 9 आया,
और 3 से भाग दो तो रिमाइंडर जो आएगा वही लिखाएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 0, क्योंकि 4 + 5 करेंगे तो 9 आएगा और 3 से 9 को भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो यहाँ रिमाइंडर लिखाता है लीस्ट और नॉन निगेटिव। मान लो लिख देते -4 या ऐसे लिख देते 4 + 3 और 4 कर देते तो क्या आएगा? तब क्या आएगा? 8। 4 + 4 हो गया 8 और 8 में 3 से भाग देंगे तो 6, 2 आया तो रिमाइंडर आएगा 2, तो 2 लिखेंगे। ठीक है। अब हम मान लो यहाँ लिख देते हैं 1 + 3 - 2 या यहाँ पे लिख देते हैं -2 तो क्या है? तो यहाँ क्या है? 1 और -2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -1। -1 को 3 से भाग देंगे तो -1। तो -1 बार में लगाएंगे तो आएगा -3 + 2। ये रिमाइंडर है। नॉन निगेटिव देना है, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 लगा दीजिएगा। यहाँ पे 1 लगा दीजिएगा तो 1 लगाइएगा तो 3 आएगा, 3 आएगा। निगेटिव कीजिएगा तो -4 आ जाएगा। तो निगेटिव नहीं देना है, लीस्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, तो ये भी आपको पार्ट 1 या पार्ट 2 में ही पढ़ना था। ठीक है, इसको कहते हैं एडिशन मॉडलो n। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें शायद समझ में ना आया हो। 3 मान लीजिए -6 ले, कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 2 + -6 तो -4। -4 में भाग देंगे 3 से, क्या आएगा? तो -1 बार में लगाएंगे तो आएगा -3। हाँ, और प्लस कर देंगे तो आएगा -1। ठीक है, अब देखिए, और -4 नॉन निगेटिव हो गया, निगेटिव नहीं देना है। ये क्या आ गया? -2 बार में लगाएंगे तो क्या लगेगा? -6 + 2। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो लिस्ट पॉजिटिव, लिस्ट नॉन निगेटिव। 0 हो सकता है। 0 मतलब पूरा भाग दे दिया तो रिमाइंडर क्या होगा? 0, है ना। अब आगे आइए, हम लोग जानते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडलो है। मल्टीप्लिकेशन मॉडलो है एंड क्रॉस एंड लिखिए या इंटू है। इसमें वही है, ये भी जेड सेल है और एन जो है Z+ सेल है। फिक्स्ड मतलब जैसे 3 ले लिए, 4 ले लिए, जो लेना ले लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर लेना। तो A क्रॉस एन B = R, where R is the least non-negative remainder when A into B is divided by n। n से भाग देने पे लीस्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर आना चाहिए। जैसे n बराबर यदि हम कुछ ले लें, जैसे 3 ही ले लिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है, जो लेना ले सकते हैं। 4 × 3 5 कर दिए तो ये क्या आ गया? 20। 5 चौके 20, 20 और 3 से भाग देना है, क्या देंगे? तो 6 18 2 आएगा। -4 × 3 5 करता तो -20, तब 3 से भाग देते तो 6 बार में नहीं लगेगा, -6, क्योंकि -18 आएगा, प्लस करेंगे यहाँ पे तो -2 आ जाएगा, निगेटिव हो गया। तो 1 बढ़ा दीजिए, -7 21 + 1। ठीक है, 2 6 तो 6 तो 3 × 6, 6 में 3 से पूरा भाग लगेगा, रिमाइंडर 0।
ठीक है, सिंपल। अब है एक रिलेशन है जिसको आप पढ़े होंगे, तो कोई सेट हमको बनाना है Zn, जैसे आप Z5 बनाए होंगे या Zn बनाए होंगे। तो Zn बनाने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि कन्ग्रुएंस मॉडलो एन रिलेशन क्या होता है। कन्ग्रुएंस मॉडलो एन, तो रिलेशन है कन्ग्रुएंस मॉडलो एन, ये रिलेशन किस पे, ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स सेट। तो Z का मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, -3 -2 -1 0 1 2 3। और रिलेशन जो है n क्या है, n भी एनी फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। तो कन्ग्रुएंस मॉडलो n, देन A और B यदि हम Z से लें तो A is congruent to B modulo n, and if and only if, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, that is A congruent to B modulo n, ऐसे लिखते हैं। if and only if A minus B is divisible by n, that is A congruent to B modulo n if and only if A minus B बराबर n k, जहां k कहां से, Z से। ऐसा लिख सकते हैं, मतलब n डिवाइड्स करे, सीधा बात, n डिवाइड करे किसको, A माइनस B को। तो ये जो रिलेशन होता है ना, ये इंटर में पढ़ना था ये रिलेशन, ठीक है। ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, दैट इज द रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो पहला है कि रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ये आसान कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे चेक करेंगे, तो A में से A को घटा देंगे तो 0 आएगा, ठीक है। फॉर ऑल A जो कहां से लेंगे, Z से, तो A माइनस A बराबर 0 इंटू n तो लिख ही सकते हैं, है ना। तो यानी कि n डिवाइड करता है A माइनस A को, इसका मतलब A कन्ग्रुएंट है A मॉडलो n। तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। Z में क्या है, रिफ्लेक्सिव है, डिवाइड कर दिया इसी कारण से। हर नंबर, हर इंटीजर खुद के डिफरेंस को n से डिवाइड तो करेगा ही, तो खुद का डिफरेंस यदि कर देंगे तो 0 आएगा, और 0 को तो हर नंबर डिवाइड कर देगा, 0 को छोड़ के जो पॉजिटिव है। अब आ जाइए सिमेट्रिक, क्या है सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। A और B Z से लेते हैं ऐसा कि A कन्ग्रुएंट है B मॉडलो n, ये रिलेशन है। उल्टा दिखाना होगा कि B रिलेटेड है A से, यानी कि A माइनस B बराबर n k, जहाँ k कहां से, Z से। तो इसमें माइनस लगा दो, माइनस n k, k कहां से, Z से। तो B माइनस A बराबर n माइनस k भी कहां से, Z से। हो गया B कन्ग्रुएंट टू A मॉडलो n। रिलेशन इज सिमेट्रिक। रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है, किस पे, Z पे।
तीसरा है ट्रांजिटिविटी। पार्ट 1 में सेट थ्योरी में ये है और मॉडल अलजेब्रा में पार्ट 1 और पार्ट 2 में, जिसको पार्ट 2 में मॉडल अलजेब्रा है पार्ट 2 में पढ़ना। ट्रांजिटिव किसको कहते हैं? मान लीजिए कि ए बी सी जेड का एलिमेंट ऐसा है कि ए कंग्रुएंट है बी मॉडुलो एन एंड बी कंग्रुएंट है सी मॉडुलो एन, ऐसा दिया हुआ। हमको तो दिखलाना ए कंग्रुएंट सी है ना, तो a माइनस बी बराबर एन k1 मान लेते हैं और b माइनस सी बराबर एन k2 मान लेते हैं, जहाँ k1 और k2 दोनों कहाँ का मेंबर? इंटीजर का। तो इस दोनों को क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं, 1 + 2, तो क्या आएगा a माइनस सी एन k1 एन k2, एन बाहर निकाल के k1 + k2। अब दो इंटीजर को जोड़ेंगे तो k3 आएगा, तो k3 तो k1 + k2 है जो कि दो इंटीजर का सम है, तो इंटीजर ही होगा। तो a माइनस सी बराबर इतना आया, तो a कंग्रुएंट है c मॉडुलो किसके? n के, है ना। a कंग्रुएंट है c मॉडुलो n के, तो रिलेशन क्या आ गया? ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और क्या है? ट्रांजिटिव है। इसी कारण से ये रिलेशन कहलाएगा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव, hence the relation congruence modulo n is an equivalence relation on Z. Or from set theory, every equivalence relation on a set induces a partition of the set into disjoint equivalence classes. सेट थ्योरी कहता है कि every equivalence relation on a set induces a partition of the set into disjoint equivalence classes. ठीक है, what is equivalence classes? इक्विवेलेंस क्लासेस का मतलब है क्या कि यहाँ पे एक रिलेशन था जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन बना है, तो ये सेट थ्योरी का था। तो हियर ए यदि हम जेड से ले, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज कॉल्ड रेसिड्यू क्लासेस, इज कॉल्ड रेसिड्यू क्लास। ठीक है, तो ए क्लास ऐसे ये या ए क्लास, दिस इज द रिलेशन दैट इज एलिमेंट ऑफ जेड, जेड का वैसे एलिमेंट का कलेक्शन जहां एक्स कंग्रुएंट हो ए मॉडुलो एन से। तो इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू z सच दैट x माइनस ए इक्वल टू एन के, जहाँ k कहां से? z से। तो x बिलोंग्स टू z, x इज इक्वल टू a प्लस एन के, जहाँ k कहां से? z से। x को ही इतना लिखा गया तो यही लिख देते हैं a प्लस एन के, जहाँ k कहां से? z से। तो ये क्लास कहलाया, दैट इज अ रेसिड्यू क्लास। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो क्या नजर आएगा? ये क्लास क्या लिखोगे? k के जगह वैल्यू डालना है 0 1 2 3 -1 -2 -3। तो a के n के जगह डालेंगे, k के जगह डालेंगे 0, तो a
a प्लस n, a प्लस 2n, a प्लस 3n, है ना। इधर क्या है, a माइनस n, a माइनस 2n, a माइनस 3n। अब एक जगह डालोगे तुम 0 1 2 3 n माइनस 1 n डाल के देखो क्या आता है, तो आएगा 0 क्लास। ये क्या आएगा, 0 n 2n 3n माइनस n माइनस 2n माइनस 3n, ठीक है। 1 क्लास क्या है, तो 0 की जगह एक जगह 0 डाले थे, अब एक जगह 1 डालो, 1 1 प्लस n 2 प्लस n, ठीक है, 2 प्लस 1 प्लस n 1 प्लस 2n 1 प्लस 3n। यहाँ क्या होगा, एक जगह 1 डालेंगे, 1 माइनस n 1 माइनस 2n 1 माइनस 3n, ठीक है। 2 क्लास 2 2 प्लस n 2 प्लस 2n 2 प्लस 3n, 2 माइनस n 2 माइनस 2n 2 माइनस 3n। 3 क्लास 3 प्लस n 3 प्लस 2n 3 प्लस 3n, 3 माइनस n 3 माइनस 2n 3 माइनस 3n, n माइनस 1 क्लास, n माइनस 1 क्लास एक जगह, n माइनस 1 2n माइनस 1 3n माइनस 1 4n माइनस 1 माइनस 1, एक जगह n माइनस 1 डालेंगे, ठीक है, एक जगह n माइनस 1 डालेंगे तो कट जाएगा, माइनस 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, माइनस 1 माइनस n माइनस 1 माइनस 2n माइनस 1 माइनस 3n, और n क्लास डालेंगे तो क्या बचेगा, n क्लास, तो n 2n 3n 4n 0 माइनस n माइनस 2n माइनस 3n। इसका मतलब है क्या कि ये आपको फिर से रिपीट कर दिया, 0 क्लास। इतना क्लास जो है ना ये डिस्टिंक्ट है, तो 0 क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास n माइनस 1 क्लास और डिसजॉइंट रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो n, ठीक है, यानी कि डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस, तो डिसजॉइंट रेसिड्यू क्लासेस। तो ये जो डिसजॉइंट रेसिड्यू क्लासेस है इसका एक सेट तैयार करेंगे, देन दिस सेट इज अ पार्टीशन। यही सेट क्या होगा, पार्टीशन बनाएगा, ठीक है। इस सेट को एक नाम दिया जाता है Zn, इस सेट को क्या कहते हैं, Zn, ठीक है। ये पार्ट 2 में ही पढ़ना है। लेट Zn इक्वल टू 0 क्लास 1 क्लास 2 क्लास n माइनस 1 क्लास, ठीक है, मान लिए। तो ये जो है Zn, ठीक है, इज अ पार्टीशन, यही पार्टीशन है ऑफ Z का, ठीक है। तो ये सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस हुआ। Zn क्या है, Zn के बारे में पूछेंगे क्या है, तो सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो n, ठीक है, सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो n। जैसे Z5 बनाएंगे तो 0 क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास। Z3 बनाएंगे तो 0 क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास। ये अंदर में सब क्लास जो है ना ये भी सेट ही है, देख रहे हो ना, क्लास भी सेट ही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब सेट ऑफ सेट्स है, दिस इज द सेट ऑफ सेट्स। सेट ऑफ सेट्स पढ़े हो, फैमिली ऑफ सेट्स, या कह सकते हो फैमिली ऑफ सेट्स, ठीक है। तो इसका जीरो बराबर नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। और क्या है कि ये जो सेट बना है इसको ग्रुप बनाना है, तो एक ऑपरेशन डिफाइन किए, ठीक है, एडिशन ऑफ 2 रेसिड्यू क्लासेस,
ऑपरेशन, एडिशन ऑफ टू रेसिड्यू क्लासेस। तो ये क्या बनेगा, तो एडिशन ऑफ टू रेसिड्यू क्लासेस इन Zn, ए क्लास और बी क्लास यदि Zn से ले तो एडिशन ऑफ ए क्लास बी क्लास इज ए क्लास प्लस बी क्लास रिमाइंडर क्लास, जहां R इज द लीस्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर होगा when a प्लस बी, नॉर्मल एडिशन जो है उसको डिवाइड करेंगे किससे, इज डिवाइडेड बाई a प्लस बी को जब हम डिवाइड करेंगे n से तो जा करके मेरे को क्या आएगा, रिमाइंडर क्लास आएगा। तो इसको जरा चेक करते हैं, मान लो Z5 या Z6 ले लें। पार्ट 2 में या पार्ट 1 में और डिटेल इसको पढ़ना रहता है, लेकिन इतना ही रहता है, खाली बस थोड़ा सा और एग्जांपल जो उसको और दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन इतना पूरा जितना था उतना पढ़ा दिए हैं, ठीक है। थोड़ा सा और था कि एग्जांपल खाली इसको तोड़ते हैं कि 0 क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास, तो वो अभी तोड़ सकते हो, है ना। हम इसके रिवीजन करवा रहे हैं ताकि पार्ट 3 में कोई पढ़ा है कोई नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो नहीं पढ़ा है तो कम से कम समझ लेगा कि भाई ऐसा है, आगे जाके यूज होता है इसी कारण से, ठीक है। Zn का यूज होगा आगे, ठीक है, तो इसलिए इसको बतला रहे हैं। जैसे Zn में हम Z6 ले लेते हैं, तो Z6 में क्या मेंबर होगा, 0 क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास, 6 मेंबर हो गया। अब इसमें 2 मेंबर को जोड़ेंगे, 2 क्लास प्लस 3 क्लास, तो यहाँ पे n कौन है, 6 है, तो जोड़ करके n से भाग देना और जो रिमाइंडर आएगा वही लिखाएगा। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 क्लास, तो 5 क्लास, तो यहाँ भाग लगेगा नहीं, मतलब छोटा हो गया, ठीक है। तो वही रिमाइंडर वही रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 5 और 6 से भाग देंगे 5 को तो बोलेगा ये तो रिमाइंडर हो गया, तो यही रिमाइंडर हो गया। अब 2 प्लस मान लीजिए 4 करेंगे तो 6 आ गया, तब रिमाइंडर 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस 4 किए तो 6 में भाग लगेगा 6 से, तो क्या आएगा, एक बार में 6 तो 0, रिमाइंडर 0। 2 प्लस 5 करेंगे 7, तो रिमाइंडर आएगा 1, 7 में 6 से भाग देंगे तो 1 आएगा रिमाइंडर। 4 प्लस 4 तो 8, 8 क्लास में 6 से भाग देंगे तो 2 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये है एडिशन ऑफ टू रेसिड्यू क्लासेस, क्लियर है। जैसे Z5 लीजिएगा तो कुछ भी लीजिए, 0 1 2 3 4, तो 4 को 4 से जोड़ देंगे, तो इसमें जोड़ेंगे तो 5 से भाग देना होगा, 4 4 8, 5 से भाग देंगे तो 3 आएगा रिमाइंडर। जैसे 2 प्लस 3 कर दिए तो 5 आया तो 0 हो गया रिमाइंडर, क्योंकि पूरा भाग लग गया, ठीक है। अब उसी तरह आता है जैसे एडिशन मॉडुलो n आप पढ़े, उसी तरह से मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेसिड्यू, एडिशन ऑफ टू रेसिड्यू क्लास पढ़े, उसी तरह से मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेसिड्यू क्लास होता है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेसिड्यू क्लास हम लोग किसको कहते हैं, आइए मल्टीप्लीकेशन, कुछ नहीं करना, बस यहाँ मल्टीप्लीकेशन लिख दीजिए, ठीक है, लिख दिए। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेसिड्यू क्लास में क्या करेंगे कि एडिशन की जगह यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा, बाकी सब वही मल्टीप्लाई करके खाली मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी, ये गुना करके करना। R is the least non-negative remainder when A into B is divided by N, ठीक है। तो A into B करके डिवाइड करना है किससे, N से। चलो A into B करके करते हैं, देखते हैं क्या आता है। A into B करेंगे तो क्या आएगा, Z6 है जैसे, तो 2 into 3 क्लास, 6 क्लास तो फिर 0 क्लास, रिमाइंडर 0 आएगा। डायरेक्ट ही लिख दीजिए ना,
जीरो क्लास, क्योंकि 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, 12 आएगा तो फिर 0 होगा, क्योंकि 3 गुना 4 होता है 12, 12 में 6 से पूरे भाग लग जाता है। 3 क्लास 5 क्लास तो क्या आएगा, 3 गुना 5 आया 15, 15 में 6 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 12, 3 आया तो 3 आया तो 3 क्लास। एकदम सिंपल है ना। नोट में जो Zn होता है ना वो प्लस के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनता है। क्या बनता है, अबेलियन ग्रुप फॉर ऑल है Z प्लस, जो लेना ले लीजिए Z प्लस से। और Zp माइनस 0 क्लास मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में इज एन अबेलियन ग्रुप बनता है, इज एन अबेलियन ग्रुप फॉर ऑल p प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। मतलब जैसे Z5 लेंगे तो ये प्राइम हो गया, उसमें से 0 क्लास हटा देंगे तो क्या बनेगा, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास, देन इट इज अ ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। चेक द केले टेबल, कंपोजिशन टेबल चेक कर सकते हो है ना। मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर दिया हुआ तो 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास ऐसे लिख करके पढ़े हो ना, ऐसे पढ़े होंगे, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास। चेक करके इसको चेक करो अंदर का एलिमेंट इसी का बनता है कि नहीं बनता है। गुना करना है और 5 से भाग देना है और रिमाइंडर यहाँ लिखना है, लिखा जाएगा। वहां से पता चल जाएगा कि ये आपका जो है मतलब कि कैसा बनाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। तो ये 2 चीज आपको ध्यान में रखना। ठीक है, पार्ट 2 में इसको इन डिटेल पढ़ाया जाता है ये कैसे बनता है। बस यहाँ पे थोड़ा जरूरत है, याद कर लीजिए ये वाला है। और देखना है तो आप यदि पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो पार्ट 2 वाला जाके देख सकते हैं। पार्ट 2 वाला यदि आप ज्वाइन किए हुए हैं तो जाके देख सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर जो हम लोग इसके बारे में काम कर चुके हैं, Zn के बारे में, Zn आप समझ गए, Zn कभी आएगा तो आप समझ जाओगे Zn क्या है। ठीक है, और अब हम लोग बात करते हैं एक होता है परम्यूटेशन ग्रुप। परम्यूटेशन ग्रुप, तो इसको पढ़ने के लिए कि परम्यूटेशन ग्रुप क्या है, ठीक है, आपको पहले परम्यूटेशन को समझना होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या समझना होगा, परम्यूटेशन। या फिर हम लोग परम्यूटेशन किसको कहते हैं। तो मान लीजिए कि S जो है A1 है, A2 है, A3 है, AN है। ठीक है, बी अ फाइनाइट सेट। तो F S में is an 1 on 2 फंक्शन। 1 on 2 क्या है, फंक्शन। देन तो इसका नाम होगा दैट इज कॉल्ड पहले परम्यूटेशन। देन F इज कॉल्ड अ परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n ओवर S या ओवर n सिंबल। डिग्री कितना हुआ, n ओवर S। तो इसका मतलब है क्या कि इसका नोटेशन कैसे होगा। तो हो सकता है कोई इमेज बनाए हो आप, मान लीजिए कि f ऑफ A1 किए हो, AI बराबर BI लिख लीजिए फॉर ऑल I इक्वल टू 1 2 3 से लेके n तक। वेयर जहां B1 B2 B3 जो है
मान लो f ऑफ a1 तो b1 लिखे आप, f ऑफ a2 तो b2 लिखे आप, है ना, और f ऑफ an तो bn लिखे आप। तो यहाँ b1 b2 bn किसका मेंबर होगा? यार जो b1 है, b2 है, bn है, ये s का ही तो मेंबर होगा। और चूंकि 1 1 on 2 है तो इसका अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज होगा, और ऑन टू है मतलब कोडोमेन का जो मेंबर होगा उसका प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो b1 b2 bn एक अरेंजमेंट ही तो होगा। तो यहाँ पे सो दिस b1 b2 bn इज एन अरेंजमेंट। ये क्या है? दिस b1 b2 bn इज एन अरेंजमेंट। ये एक अरेंजमेंट है इसका ऑफ a1 a2 an का, है ना, क्योंकि b1 का मतलब हो सकता है कि a2 हो, b1 का इसका मतलब कुछ और हो सकता है, क्योंकि n एलिमेंट से अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज होगा। तो एक अरेंजमेंट ही है, ठीक है। मतलब हर अरेंजमेंट a1 a2 का हर अरेंजमेंट एक परमुटेशन है। तो इसका नोटेशन जो है ना परमुटेशन का कुछ ऐसे डाला जाता है, f a1 a2 a3 an, ऊपर में लिख दिए इसको सेट एस के एलिमेंट को, नीचे में इमेज लिख दिए b1 b2 b3 bn। तो नीचे वाला इमेज है किसका? ऊपर वाले का, ठीक है। इसको कोई इधर उधर भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है a2 पहले लिख दे, फिर a3 लिख दे, फिर a1 लिख दे, तब जाके an लिखे, कोई दिक्कत नहीं, इमेज खाली सेम रहना चाहिए, b2 b3 b1 bn, ठीक है। तो ये परमुटेशन हो गया, ये सिंबल हो गया, दिस इज द सिंबल नोटेशन, ठीक है। तो एवरी अरेंजमेंट ऑफ a1 a2 a3 an इज अ परमुटेशन फ्रॉम s to s। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? n चीजों को n जगहों पर यदि n प्लेस पर यदि अरेंजमेंट करना है तो फैक्टोरियल n तरीके से होता है, ठीक है। तो टोटल फैक्टोरियल n परमुटेशन होगा, या ऐसा कर सकते हैं कि नंबर ऑफ 1 1 on 2 फंक्शन फ्रॉम s to s कितना होगा? तो फैक्टोरियल n होगा। तो नंबर ऑफ 1 1 on 2 फंक्शन जो होगा फैक्टोरियल n होगा। इसका मतलब है क्या कि टोटल फैक्टोरियल n परमुटेशंस होगा s के ऊपर, ठीक है। तो अब यहां पर मान लीजिए कि आपके पास दो परमुटेशन है, तो नंबर ऑफ परमुटेशन तो हम बोलेगा कि जो आपका फैक्टोरियल n होगा जितना अरेंजमेंट होगा, तो नंबर ऑफ 1 1 on 2 फंक्शन फ्रॉम s to s इज फैक्टोरियल n, ठीक है। मतलब इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ a1 a2 a3 an, ठीक है। तो सो ईच अरेंजमेंट या इज इक्वल इज ये, और ये क्या है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ a1 a2 an, ठीक है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ a1 a2 an एट n प्लेसेस, n प्लेस पर अरेंज करने का तरीका, number of ways of arrangement of n different things at n places in factorial n ways में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना each arrangement, हर एक अरेंजमेंट जो होगा each arrangement of a1 a2 और an is a permutation. So we have total factorial n permutations of डिग्री n, ठीक है। फैक्टोरियल परमुटेशन ऑफ डिग्री n ओवर द या ओवर n सिंबल्स। n सिंबल्स मतलब वही s के ऊपर, है ना। तो एक सेट लेते हैं जो कि इन परमुटेशन को रखेगा, उसका नाम लेते हैं Sn और Pn, जो क्या रखेगा f
जहां एफ एस से एस में इज अ परमुटेशन, यानी कि एफ इज अ परमुटेशन, डायरेक्ट लिखिए एफ इज अ परमुटेशन, परमुटेशन ऑफ डिग्री n ओवर n सिंबल, ठीक है, ये कहलाएगा। उसको SN या PN से डिनोट करते हैं। इसको सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस कर सकते हैं। इट इज द सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस, सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस, ठीक है, सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस, परमुटेशंस ऑन S ओवर S, ठीक है, परमुटेशन सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस ओवर S कर सकते हैं आप। अब इसमें क्या है कि जो परमुटेशन हम लोग डिफाइन किए, उस परमुटेशन को दिखलाना है कि ये परमुटेशन का आखिर यूज क्या है। तो सबसे पहला बात है क्या कि हम लोग इसको एक ऑपरेशन डिफाइन करेंगे। तो दो परमुटेशन का मतलब, दो परमुटेशन मतलब क्या, 1 1 on 2 फंक्शन। तो दो 1 1 on 2 फंक्शन का मतलब कि एक ऑपरेशन, उसमें एक ऑपरेशन डिफाइन करेंगे और तब इस सेट को दिखाएंगे कि उस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में वो ग्रुप बनाता है, देन ये ग्रुप कहलाएगा परमुटेशन ग्रुप, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको परमुटेशन को, सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस को जो ऑपरेशन डिफाइन करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं तक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। गुड बाय, थैंक यू।